आखिरी बला की कहानी एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक छोटा-सा गाँव था जो समंदर के किनारे आबाद था। इस गाँव के लोग ज़्यादातर मछलियाँ पकड़कर अपना गुज़ारा करते थे। समंदर के पानी में बहुत सी मछलियाँ थीं, लेकिन एक दिन अचानक मछलियाँ कम होने लगीं। गाँव के लोग परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बूढ़े मल्लाह ने बताया कि वो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि समंदर में एक बड़ी और खौफनाक बला रहती है जिसे सीमोन कहा जाता है। सीमोन इतनी बड़ी थी कि जब वो समंदर में हरकत करती तो पानी के बड़े बड़े झाग उठते और इसकी गरजती आवाज़ दूर तक सुनाई देती। गांव के लोगों को यकीन नहीं आता था कि ऐसी कोई बला हो सकती है। एक दिन गांव के सबसे बहादुर लड़के अली ने फैसला किया कि वो समंदर में जाकर सीमोन को ढूंढेगा और देखेगा कि क्या वाकई वो मौजूद है। अली ने अपनी छोटी सी कश्ती तैयार की और समंदर में रवाना हो गया। रात के वक्त जब समंदर पर सुकून था, अली ने दूर से पानी के अंदर कुछ हरकत महसूस की। अचानक पानी में से एक बड़ी सी आंख नमदार हुई चमक रही थी। ये सीमोन थी। वो बहुत बड़ी और खौफनाक लग रही थी, लेकिन अली ने हिम्मत ना हारी। उसने सीमोन से बात करने की कोशिश की। सीमोन ने अली की बात सुनी और कहा, मैं मछलियाँ इसलिए खा रही हूँ क्योंकि समंदर का पानी आलूदा हो रहा है और मुझे खाने के लिए कुछ और नहीं मिल रहा। अली ने सोचा कि अगर वो और गांव के लोग समंदर को साफ करेंगे तो सीमोन मछलियों को नहीं खाएगी और समंदर फिर से खुशहाल हो जाएगा। अली ने वापस गांव आकर सबको सीमोन की बात बताई। गांव के सब लोग मिलकर समंदर की सफाई करने लगे। कुछ दिनों बाद समंदर दोबारा साफ हो गया और मछलियां वापस आ गईं। सीमोन भी खुश थी और कभी-कभी दूर से अली को देखकर मुस्कुरा देती। गांव के लोग खुशी-खुशी जिंदगी गुजारने लगे और अली हैरो बन गया। यूं अली और सीमोन की दोस्ती ने गांव को बचा लिया और सबको ये सिखाया कि कुदरत का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है।